नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे एक ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में जो रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। और उसके विवादों में घिरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उसका टाइटल और उसके स्क्रिप्ट। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वेब सीरीज़ को लिखने वाले, इसके जो राइटर हैं और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है नीरज पांडे जी। और इसके जो एक्टर हैं वो है मनोज बाजपेयी जी। लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद एक वेब सीरीज रिलीज होती है और वो ब्राह्मण समाज को ही टारगेट करती है। मैं बात कर रहा हूँ घूसखोर पंडित की, जो रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और लखनऊ के हजरतगंज थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और सरकार से मांग की गई है कि वो इस वेब सीरीज को रोके, वो इसे रिलीज ना होने दे। हालांकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी अलग अलग माध्यम से नेटफ्लिक्स से ये जवाब मांगा है कि आखिर इस तरीके की सीरीज कैसे बन सकती है। दोस्तों, सरकार अपना काम कर रही है और करेगी भी, और जो जन आक्रोश है वो भी लाजमी है। लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है जब एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और ये माना जाता है कि घूसखोर होते हैं। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, बात इससे भी आगे जाती है कि ऐसे ऐसे देश में जहां पे 80% जनसंख्या सनातन धर्म वालों की है और वहां पे ब्राह्मणों को जो एक सम्मान का दर्जा मिला हुआ है, उस देश में इस तरीके की चीजें आखिर बन कैसे जाती हैं? क्या ये समाज की कमजोरी को नहीं दिखाता है कि समाज ऐसे मुद्दों पे एकजुट क्यों नहीं हो पाता है? क्यों समाज बिखर जाता है जब इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं घटती हैं? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में क्रिएशन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन क्रिएशन के नाम पे किसी समुदाय को टारगेट कर देना, जबकि उसमें वैसा नहीं है, और माना कि वैसा होगा, लेकिन अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो कोई एक गलत इंसान दिख जाए, कोई एक घूसखोरी करता हुआ अगर एक कोई ब्राह्मण दिख जाता है, तो क्या हम पूरे उस ब्राह्मण समाज को टारगेट कर सकते हैं? तो अगर हम ब्राह्मण समाज को टारगेट कर सकते हैं तो फिर बाकी जातियों को भी तो टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको टारगेट किया जा सकता है। तो फिर क्यों ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी चलाई जाती है? और ये आज का विषय नहीं है दोस्तों, ये विषय पिछले कई दशकों का है। हाँ, माना कि एक समय रहा होगा जहाँ पे समाज में कुछ गंदगी आ गई होगी, कुछ मानसिकता लोगों की खराब हो गई होगी, लेकिन उसके कारण आज हम जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट करते चले जा रहे हैं, और सिर्फ वेब सीरीज तक ही बात सीमित नहीं है। जिस तरह से जेएनयू में, जिस तरह से बीएचयू में इस तरह के नारे लगते हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ो, ब्राह्मण तुम्हारे कब्र खुदेगी, ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर के एक ईर्ष्या को, एक द्वेष को दिखाता है। हम जिस जाति को इतना गलत समझते हैं या गलत मानते हैं, क्या वो उतनी है? क्या उसे उतना अपमानित करना चाहिए? एक तरफ सरकारें जो हैं वो ये कहती हैं कि ओबीसी को, एसटी को, एससी को अगर कोई भी गाली देता है तो उसे हम अपराध मानेंगे, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी एक वेब सीरीज रिलीज हो जाती है। हालांकि अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। अगर सरकार ने इस पर दबाव नहीं बनाया होता और जनता ने इस पर दबाव नहीं बनाया होता तो ये शायद रिलीज हो जाती। आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है, ये सोचने का विषय है दोस्तों। एक समय था, एक दौर था जब भारत में सनातन धर्म के ऊपर भी काफ़ी मूवी बनती थी, हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब ये घटना बहुत कम हो गई है, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया है और उसने बायकॉट करना शुरू कर दिया।
क्या आप सोच सकते हैं कि यही चीज़ें दूसरे समुदाय के साथ भी हो सकती हैं? किसी की हिम्मत है कि वो किसी दूसरे समुदाय के साथ अ, ऐसी चीज़ें कर दे, ऐसी वेब सीरीज़ लॉन्च कर दे, ऐसे स्क्रिप्ट तैयार कर दे जो उन्हें टारगेट करे? आप सोचिए, नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो सहनशील है। और सही गलत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हर जगह लोग होते हैं। तो सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट करना ये गलत है। और जहां तक बात पंडित की है, तो पंडित विद्वानों को माना जाता है। हालांकि अपने देश में तो पंडित अब घूसखोर हो गया है, और पंडित जो है वो एक बहुत ही गंदी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उसकी ऐसी छवि बना के रखी है। शादी में दुल्हन के कपड़े से कहीं कम दक्षिणा लेने वाला और पैसे लेने वाला पंडित जो शादी कराता है, वो हमें घूसखोर दिखता है, क्योंकि उसकी वैसी छवि समाज ने बना दी है। हम लोग बहुत कुछ खर्चा कर देते हैं, लेकिन किसी भी पूजा पाठ में पंडित को पैसा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि भाई पंडित तो लालची होता है। उसी का नतीजा है कि इस तरीके की वेब सीरीज रिलीज हो जाती है, या यूं कह लें कि हो जाएगी। अभी तो हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। मेरा बस यही कहना है कि जो होगा इस वेब सीरीज का वो तो होगा ही। सरकार जो एक्शन लेना है सरकारें तो लेंगे ही। केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा ही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पे स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसा कैसे हो गया। देश के अलग अलग शहरों में इसको लेके आक्रोश है। और निष्कर्ष के तौर पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके की चीज़ें आए तो पूरा समाज एकजुट हो जाए, चाहे वो फिर कोई भी जाति क्यों ना हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी पिछले महीने, एक दो महीने की घटना है, जब बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को सरेआम जला दिया गया था। और वो जो व्यक्ति था वो दलित जाति से आता था, लेकिन पूरे देश ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये किसी ने परवाह नहीं की कि वो किस जाति का है, अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, किसी ने नहीं देखा। और सबने एक सुर में इसकी निंदा की और इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। उसी तरीके की एकजुटता की ज़रूरत है आज समाज में, जब इस तरह की वेब सीरीज आती हैं तो। और अगर समाज एकजुट रहेगा तो यकीन मानिए, जिस तरह से अब हिंदू धर्म के ऊपर मूवी बनाने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं, एक दिन वो भी आएगा जब जातियों के ऊपर मूवी बनाने से पहले, वेब सीरीज बनाने से पहले लोग कई बार सोचेंगे। लेकिन जरूरी है कि संगठित हो, कोई भी जाति हो। दूसरी जाति प्रोटेस्ट करे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और जाति विशेष को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत समाज से ही करनी होगी। मुझे तो ये बहुत ताज्जुब लगता है कि नीरज पांडे, जो खुद ब्राह्मण हैं, वो इस तरीके की वेब सीरीज को कैसे ला सकते हैं। मनोज वाजपेयी, जो खुद ब्राह्मण हैं, वो कैसे इस तरीके की वेब सीरीज को ला सकते हैं। आज जो लोग ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे देने वाले भूल जाते हैं कि ये उसी विश्वविद्यालय में खड़े होकर नारे दे रहे हैं जिस विश्वविद्यालय को एक ब्राह्मण ने ही बसाया था और बनाया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अगर आज नहीं होते तो शायद
काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी नहीं होता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम बड़े शान और गर्व के साथ कहते हैं, ये उन्हीं की देन है। जिस जेएनयू में इस तरह की किनारेबाजी होती है ब्राह्मणों को लेके, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बनाया गया है। तो मेरा आप सभी लोग से यही गुजारिश है कि जब भी इस तरह की चीजें हों तो संगठित होके आवाज उठाइए और इसके खिलाफ आपत्ति जाहिर कीजिए और प्रोटेस्ट कीजिए, अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से। तभी हम सभी लोग सम्मान पाने के हकदार होंगे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। गुप्ता जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, ये सब जब तक बंद नहीं होंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी व्यवस्था ही बदल दो, लेकिन कम से कम जब इस तरीके की चीजें हों तो एक दूसरे का साथ देना जरूरी हो जाता है दोस्तों। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक मैं छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, उसको अगर आप समझ पाए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एक पार्टी है जिसे एक टैग मिला हुआ है कि ये सवर्णों की पार्टी है, लेकिन उसने बिल लाया ओबीसी, एससी, एसटी को खुश करने के लिए। दूसरी पार्टी है जिसे ओबीसी का पार्टी कहा जाता है कि ओबीसी वालों की पार्टी है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं ने जब शादी की तो उस शादी के माहौल में आप यकीन नहीं मानेंगे कि बाबा साहब की फोटो थी और बिना मंत्रोच्चारण के, बिना किसी रीति रिवाज के पूरी शादी हो गई, क्योंकि उस पार्टी को दलितों का वोट चाहिए। और एक पार्टी ऐसी है जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहती है। वो ये कहती है कि मैं दलितों की रक्षा करूंगी, लेकिन वो ब्राह्मणों को खुश करने में लगी हुई है। उसके सचिव जो हैं वो ब्राह्मण हैं और 2007 में जब उनकी सरकार बनी थी तो उसमें ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। आप शायद मेरी बात को अब समझ पा रहे होंगे। और फिर एक वर्ग दूसरे वर्ग को गाली देता है, ये ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी। बात ब्राह्मणों से शुरू हुई और ब्राह्मणों पर जाके खत्म हुई। जरा सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ है कहने को। अंत में बस यही मैं कहना चाहूंगा, ऐसे ऐसी चीजों का बायकॉट कीजिए और इसकी शुरुआत घर से कीजिए, अपने लोगों के बीच से कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा लोकतंत्र में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है इस देश में और वो और ज़्यादा बढ़ेगा अगर उससे रोका नहीं गया तो। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।